नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अवध नगरी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी में भोले की प्रतीक्षा पूर्ण होती नजर आ रही है। जी हां, एएसआई की रिपोर्ट जब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी गई तो उन सब सवालों से जवाब भी मिलने लगे हैं कि ज्ञानवापी के तहखानों में क्या है, दीवारों पर बनी आकृतियों का सच क्या है। क्या ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष के दावों में दम है या फिर मुस्लिम पक्ष की दलीलें सही हैं? ऐसे सारे सवालों से अब पर्दा उठ चुका है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद हो गया है दूध का दूध और पानी का पानी।
एक जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेंबर्स के, वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं एसर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। यहाँ स्थित खंभों और पैलेटर्स को मॉडिफाई किया गया है, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। उनके पुनः उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। एएसआई का कहना है कि एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प अवशेष दबे हुए पाए गए, और इन सब दावों के बाद अब हिंदू पक्ष ने अपनी मांग को तेज करते हुए एक और सर्वे की मांग पर जोर दिया है। तो अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की याचिका के विरोध में मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी थी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बनाई। इस टीम को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के लिए कहा गया। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर वुजू खाने में 16 मई 2022 को शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का यह सर्वे करीब 100 दिन तक चला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 839 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद की संरचना से काफी पहले एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। अपनी इस थ्योरी को मजबूती देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे फोटोग्राफ भी संलग्न किए, जिसमें हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया है। इन प्रतीक चिन्हों में न केवल त्रिशूल और गणेश जी की मूर्तियां, बल्कि तमाम सारे ऐसे भी चिन्ह थे जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी इस रिपोर्ट के आधार पर एएसआई ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और ये मंदिर काफी प्राचीन था। बनारस से अनुज सिंह और कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।